आगे करते हैं कि काव्ये पिच लोक नाट्य धर्मी स्थानीय स्वभावोक्ति वक्रोक्ति प्रकार द्वयेन अलौकिक प्रसन्न मधुरो जस्वी शब्द समर्प्य मान विभावादि योगात् इयमेव रसवार्ता। कहा कि नाटक के संबंध में ना वो रस विचार किया गया, जितने रस के विचार किए हैं ये रस संबंधी विचार जो भट्टलोलट के हुए, शंकु के हुए, भट्टनायक के हुए, ये सब नट को लेकर कहते रहे हैं, नाट्य को लेकर कहा है। तो वहीं अब ये अभिनव गुप्त कहते हैं कि काव्य में भी रस विषयक विचार ऐसे ही किया जा सकता है। रस विषयक वार्ता काव्य में भी यही, नाट्य में जैसे कहा गया रस के विषय में, वैसे काव्य में भी कर सकते हैं। तो काव्य माने हो गया ये जो श्रव्य काव्य है, अभिनय नहीं। तो अभिनय के उद्देश्य से रस का स्वरूप विचारित होता है। हाँ, तो यही है नाट्य में कि वहाँ पर जो विभावादि है चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय है। हाँ, और इधर जो विभावादि है वो श्रवण प्रत्यक्ष के विषय है। हाँ, भेद है। चाक्षुष प्रत्यक्ष भी, वो भी प्रत्यक्ष जो है सो लौकिक प्रत्यक्ष नहीं, इसीलिए प्रत्यक्षाय मानत्व कहता है। ये भी सही है जी। कि राम का प्रत्यक्ष हम नहीं करते हैं, लेकिन मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। अच्छा, अभिनय के द्वारा जी। तो दोनों में समानता है कि नाटक जो होता है वो, उसमें दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक लोक धर्म और नाट्य धर्म। तो धर्मी की दो विभाग किया है उन्होंने, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। तो लोक धर्म का, जहां लोक प्रसिद्ध धर्म का अनुसरण किया जाता है, तो वो लोक धर्मी है नाटक। और केवल नाट्य में ही प्रयोग किया जाता है तो नाट्य धर्मी हुआ। तो जैसे लोक में पुरुष पुरुष होता है, स्त्री स्त्री होती है, जैसे नाटक जब खेलने गया कोई तो पुरुष ही राम बना और स्त्री ही सीता बनी। तो ये हुआ लोक धर्मी कि लोक में जैसा धर्म है पुरुषत्व स्त्रीत्व, वैसे वहां वही है, वही पुरुषत्व वही स्त्रीत्व उसमें भी है। लेकिन जब कभी परिवर्तन हो जाता है कि पुरुष पात्र जो है सो स्त्री बन जाता है और स्त्री पात्र जो है सो पुरुष बन जाता है, तो वो नाट्य धर्मी हुआ। कि नाट्य में ही ऐसा होगा कि नाट्य में ही पुरुष को स्त्री बनाया जा सकता है, स्त्री को पुरुष बनाया जा सकता है। तो दो प्रकार के धर्म वहां है। तो ऐसे काव्य में भी दो प्रकार के धर्म, एक है स्वभावोक्ति और एक है वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति माने जो पदार्थ का स्वभाव है उस स्वभाव का ही वर्णन होता है, और कभी है उसमें वक्रोक्ति अतिशयोक्ति आ जाती है, अतिशय से युक्त उक्ति होती है। तो काव्य नाट्य में दोनों में समानता है। तो दोनों में समानता है, इसलिए नाट्य विषयक जो रसवार्ता होगी काव्य में भी यही हाँ समान ही होगा, रस प्रतीति दोनों में समान। तो वही कहे काव्य अपि से नाट्य ले लेंगे। तो लोक नाट्य धर्म स्थानीय, लोक धर्मी स्थानीय और नाट्य धर्म स्थानीय। लोकश्च नाट्यम च, लोक नाट्यम ले लेंगे। अब हाँ, तो ऐसे कर देंगे कि लोक धर्मी नाट्य धर्मी। तो धर्मी स्थानीय जो है सब में जोड़ देंगे कि लोक धर्मी स्थानीय है और नाट्य धर्म स्थानीय है, माने लोक धर्मी के तुल्य और नाट्य धर्मी के तुल्य। कौन हुए? तो प्रकार दो प्रकार। वो दो प्रकार कौन है? स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति।
तो लोक धर्मी तुल्य हुआ हुई स्वभावोक्ति, और नाट्य धर्मी तुल्य हुई वक्रोक्ति। तो इन दोनों प्रकारों से लौकिक जो है प्रसन्न माने प्रसाद गुण युक्त, मधुर मध्य माधुर्य गुण युक्त, और ओजस्वी माने ओजो गुण युक्त जो शब्द है, तो उन शब्दों के द्वारा उपस्थापित की जाती है, किए जाते हैं विभावादि। तो उन शब्दों से समर्प्यमान जो विभावादि हैं, उनके योग से होने वाला जो रस है, तद विषयक विचार भी इसी प्रकार किया जाए। नाटक में तो नट आपको विभावादि की उपस्थिति करा देता है अपने एक्टिंग से, अभिनय से, लेकिन काव्य में कौन कराएगा विभावादि की उपस्थिति? तो काव्य में उपस्थिति कराएगा शब्द। वो शब्द जो है ओजस्वी हो सकता है, प्रसन्न भी हो सकता है, और मधुर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब नाट्य की दृष्टि से जिस प्रकार रस का स्वरूप निरूपित होगा, उसी प्रकार काव्य की दृष्टि से भी रस का स्वरूप निरूपित होगा। हाँ। नाटक से जो रस की प्रतीति होती है, उसी रस की प्रतीति काव्य से होती है। ये एक पक्ष हुआ। अब फिर कहते हैं, कोई कहे कि नहीं वहां थोड़ा अच्छी प्रतीति हो जाती है। हाँ हाँ, तो कहते हैं कि अस्तु वात्र नाट्याद विचित्र रूपा रस प्रतीति, नाट्य से विचित्र रूप वाली, भिन्न रूप वाली रस प्रतीति हो जाए। तो उपाय वैलक्षण्यात् इयमेव तावदत्र सरणी। तो कहने का मतलब है उपाय जो है, रस तो वही है साधारणीभूत रस इत्यादि स्थायी भाव, तो उसकी प्रतीति में भेद हो, तो भेद हो जाए। रस का स्वरूप तो वही रहेगा, लेकिन रस की प्रतीति जो होगी, रस पदार्थ तो स्थायी भाव है, तो पदार्थ में भेद नहीं होगा, उसकी प्रतीति में भेद हो सकता है कि प्रतीति कहीं स्फुट हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, किसी में कम होगी, है। तो उपाय के भेद से पदार्थ की प्रतीति में तो भेद होता ही, पदार्थ में भेद नहीं होगा, प्रतीति में भेद होगा, लेकिन पदार्थ तो वही रहेगा। लेकिन अलौकिक पदार्थों के बारे में है, किसके? लौकिक पदार्थों में तो उपाय भेद से पदार्थ भेद होता है। नहीं, तो यहाँ भी एक है, यहाँ हुआ कि नट के द्वारा प्रदर्शित होते हैं विभाव, और भाव की उपस्थिति नट अपने अभिनय से करता है। तो वहां अभिनय सामग्री जो है वो कारण है, अभिनय उपाय है विभावादि की प्रतीति का, और यहाँ शब्द उपाय है। तो उपाय दोनों के तो भिन्न हो गए, तो उपाय भेद से प्रतीति का भेद भले हो जाए, लेकिन रस जो पदार्थ है, वो पदार्थ जो है सो एक ही हो। तो ये कहते हैं, ये तो स्वीकार करते ही हम लोक में जो है इंद्रियादि के द्वारा प्रतीत जो होते हैं, नायक नायिका आदि, तो उपाय भेद न है, तो उसको लौकिक कह देते हैं। तो उपाय के वैलक्षण्यात् इयमेव तावदत्र सरणी, उपाय के वैलक्षण्य से यही सरणी हो, पद्धति माननी पड़ेगी कि यदि भेद आपको होता है तो भेद की भी प्रतीति हो, कर लीजिए। इस श्रव्य काव्य में रस की प्रतीति नाट्य से होने वाली रस प्रतीति से विलक्षण है। विलक्षण बोला है, मुझे न्यूनाधिक्य नहीं बोला। हाँ, माने किसी को श्रव्य में ज्यादा हो सकती है। हाँ, किसी को तो विलक्षण कहा है। हाँ, तो वैलक्षण्य हुआ, तो वैलक्षण्य उत्कर्ष से भी हो सकता है, अपकर्ष से भी हो सकता है। हाँ, तभी तो विवाद चला कि काव्येषु नाटकम रम्यम एक कह रहा है।
तो वो वैलक्षण्य हुआ कुछ जी कि प्रत्यक्षाय मानत्व हो जाता है वहां पर अधिक ना है। अब और भोज आदि जो है सो कहते हैं कि नहीं, नाट्य से हम तो काव्य को ही अच्छा मानते हैं। हाँ तो गुरुजी दोनों अपनी वासना से वासित होकर हाँ बोल रहे हैं। हाँ, तो दोनों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां बाह्येंद्रियों की का लेस मात्र से भी संबंध न हो, वो लोकोत्तर होता है। ऐसा कैसे होगा? क्या उभयता काव्य में गुरुजी बाह्य इंद्रिय की नहीं अपेक्षा नहीं, जितनी इंद्रियां हैं तो उनमें कम इंद्रिय का उपयोग। अच्छा तो और या श्रव्य अच्छा है कि हाँ श्रव्य ठीक है। हाँ, तो श्रव्य हुआ कि केवल श्रवणेन्द्रिय का उपयोग होते जा रहा है, श्रवणेन्द्रिय का उपयोग होते जा रहा है, वो जो है चक्षुर इंद्रिय का नहीं हो रहा। तो चक्षुर इंद्रिय जब सजग रहेगी तो अधिकतर मन के भागने की दशा होती है कि देखने से। जी जी आंख बंद कर देते हैं तो देखिए मन रुकता है। जी जी, ये गुरुजी मनोविज्ञान का भी है। हाँ हाँ, तो ये इसलिए लिखते हैं कि नाटक से तो हम इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। और नाटक में तो अनेक प्रकार के कुछ यंत्र बंड विचार क्या क्या भी होने की संभावना है, इसमें कुछ भी संभावना नहीं। ये लौकिक आतंक से रहित है। इसीलिए पुराण आदि में भी कहा गया है कि, और वेद भी कहता है श्रोतव्य, कि श्रवण कीजिए उसका। तो श्रवणेन्द्रिय का योग है वहां पर। किसका? ना ना ना, आत्मा वारे ना 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 ना, श्रोतव्य श्रोतव्यो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। हाँ, और मन से वानुद्रष्टव्यम, तो मन से दर्शन उसका कीजिए। नहीं तो मन आत्मा को देख कैसे सकते हैं, मन का दर्शन। तो मन का आप जो है दर्शन कीजिए, मन से आप दर्शन कीजिए। हाँ किनका है? ना ना, मन से सुना नहीं जाएगा। द्रष्टव्य का वहां अर्थ है कि साक्षात्कार उसका होगा। साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष ही होगा ना, प्रत्यक्ष ही क्यों होगा? मन भी तो इंद्रिय है ना ना ना, मन जब इंद्रिय है तो मन से भी साक्षात्कार होगा ना। तो मानस साक्षात्कार के बात कह रहे हैं ना। स्वरूप किसका? मानस साक्षात्कार। अब स्वरूप क्या होगा? स्वरूप जो होगा मन से जो अनुभव करके देखे, पहले श्रवण मन करे, मनन करे। पर गुरुजी मन भी तो इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा ही बाहर जाता है, तो जब अकेले मन भी क्या करेगा गुरुजी? अरे भाई, अकेले सुख दुख की अनुभूति होती है तो बाहर जाता है मन। नहीं उसमें नहीं जाता गुरुजी। हाँ, तब बाह्य इंद्रिय प्रणाली से बाहर नहीं जाएगा। मन सुख की अनुभूति हो रही है तो सुख दुख आत्मगत धर्म है न्याय के अनुसार। जी गुरुजी। और मन को इंद्रिय मानते नहीं है वेदांती, मन के इंद्रियत्व भी नहीं है। तो मन मने अंतःकरण है, कि अंतःकरण से, विशुद्ध अंतःकरण से उसका निधिध्यासन कीजिए, देखिए, वो है आत्मान करोगी, ये उसका आकार होगा ज्ञान का। हाँ, आत्मान प्रत्यक्ष ही करोगी। हाँ, तो ये होगा तो भेद जब हो गया तो प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं यार। भेद नहीं हुआ तो आत्मान स्वयं करोगी ना ना, आप बोल दिए जब उसको तो बोलिए तो भेद हो गया आपका। मतलब जैसे ही बात निकल पाएंगे तुरंत भेद हाँ हो हाँ, जाएगा। तो यही नहीं कहिए, आप बोलिए मत कुछ, मन से क्या देखना है तो देखिए, समझिए। प्रत्यक्ष है। हाँ हाँ, तो विलक्षण है ना कि अब जहाँ वाणी की पहुंच नहीं है आपकी, मन की भी पहुंच नहीं कर रहा है, तो मन से देखने का मतलब हुआ कि मन शांत हो जाए। मन की शांति जो है वही उसका दर्शन है। कि मन में जब कोई चित्तवृत्ति नहीं होगी तो आत्माकार रहेगा, आत्माकारा चित्तवृत्ति होगी, केवल घटाकार पटाकार चित्तवृत्ति नहीं होगी। और न्याय वाला जहां जहां है उस सब जगह भेद है।
तो भेदवादी दर्शन है। पर गुरुजी अंतःकरण जो है वो भी तो विषय, ये इंद्रियों के द्वारा जो विषय उपस्थित होते हैं उन्हीं को ग्रहण करता है गुरुजी। ना बाहर में ना, बाहर जब होगा बाह्य घटपट आदि का प्रत्यक्ष होगा तो अंतःकरण वो इंद्रिय प्रणालिका से जाएगा उस स्थान पर। विधा प्रत्यक्ष होता है ना शिवा, विधा हाँ, प्रत्यक्ष एक लौकिक प्रत्यक्ष होगा, एक अलौकिक प्रत्यक्ष हाँ, होगा। लौकिक प्रत्यक्ष में भले बाह्य प्रणाली का अपेक्षा हो, अंतःकरण हो। हाँ, मैंने देखिए एक है वृत्ति सापेक्ष होता है जी, और एक वृत्ति बिना होता है। जी। तो वो साक्षी भाष्य जो कहा है वहां पर, तो साक्षी मतलब हुआ वहां अंतःकरण की बाह्याकार वृत्ति नहीं होती है, आत्माकार वृत्ति है। हाँ, मैंने तन्मयता आपकी बढ़ेगी, तन्मयता बढ़ेगी आपकी। हाँ, हाँ, एकाग्रचित्तता, एकाग्रता होगी। तो एवं हाँ, इस तरह तो काव्य ही ज्यादा उत्तम हो गया ना, क्या? क्योंकि काव्य पढ़ने में कम इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है नाट्य की बजाय, तो काव्य में यहाँ केवल मन का ही व्यापार आपका चल रहा है। हाँ, और यदि लिपि से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कर्ण इंद्रिय का भी कोई काम नहीं है, पर जबकि दृश्य काव्य में सुनना है, देखना है, इधर उधर वो हो सकता। वो है कि मूर्खों के लिए वो अधिक उपयोगी है, जिनको यहाँ व्यवहार भाव का अनुसंधान करने में क्लेश है। हाँ, तो वो मूर्खों के लिए उपयोगी है, इसलिए कहा कि जाड्यतर जड़तर जो है लोग, उनके लिए अब ऐसा है कि एवं स्थिते प्रथम पक्ष एवं एतानि दूषणानि, प्रथम पक्ष में ये दूषण होंगे। हाँ, कि उनकी प्रतीते है स्वपर गतत्वादि विकल्पने न, क्योंकि वहां कल्पना कर दी गई है कि स्वगत प्रतीति, परगत प्रतीति, यही न है। हाँ, तीनों को लीजिए, स्वगत प्रतीति, परगत प्रतीति, परगत प्रतीति मान रहे हैं शंकुक और भट्टनायक, भट्टनायक मान रहे हैं, और लोलट स्वगत मानते हैं। नहीं, लोलट नहीं, लोलट में ही मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कीजिए, भट्ट लोलट तो कह रहे हैं राम में रस है ना। तो जी गुरुजी, अनुकार्य में ही मान लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्वपद से किसे लेना है, तब हम उसकी अपेक्षा से पर वो लेंगे ना। वो भट्टनायक को लेंगे, क्योंकि भट्टनायक ने ही विकल्प ने किया है कि स्व में प्रतीति होती है, इसकी बात वो दोनों ने नहीं की। अच्छा, शंकुक ने और लोलट ने ये नहीं कहा है कि सहृदय में जो है रत्यादि उसकी प्रतीति हो, वो नहीं कहा, वो दोनों ने चर्चा की। और स्व की प्रतीति, स्वगत प्रतीति की बात और उसका खंडन किया है इसने, भट्टनायक, तो भट्टनायक ने किया। तो कहे कि स्वगत प्रतीति हो या परगत प्रतीति हो, लेकिन प्रतीति तो होगी स्वगत ही ना, प्रतीति तो सहृदय की न होगी। माने और अस्थाई भाव और राम का हो या सहृदय का हो या नट का हो, तो उसमें विवाद हो सकता है, लेकिन प्रतीति तो होगी सहृदय को ही होगी, है। तो कोई भी पक्ष ले लीजिए, रस की प्रतीति तो सब मान रहा है, और रस की प्रतीति सहृदय में ही मान रहा है सबकी। तो सर्व पक्षेषु च प्रतीति अपरिहार्या रसस्य,
सब पक्ष में रस की प्रतीति अपरिहार्य। तो प्रतीति तो होती है जी, तो जिसकी प्रतीति होती है उसकी सत्ता होती है, क्योंकि विषय के बिना प्रतीति होगी नहीं। जो अप्रतीत पदार्थ है वो व्यवहार का विषय होगा ही नहीं। जिसका ज्ञान ही नहीं किसी को होता उसके विषय में क्या शब्द प्रयोग करेंगे लोग? अज्ञात पदार्थ पर नहीं। जैसे पिशाच कभी भी प्रतीत नहीं होता, कहाँ व्यवहार होता है? और पिशाच आ जाएगा वो प्रतीत है ही नहीं, तो वो उसकी सच्चा है ही, सत्ता है ही नहीं। हाँ ना, पिशाच आदि होते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रतीति उसकी किसी को नहीं होती। वो उसकी प्रतीति पिशाच की नहीं होती है, वो मूर्खों को प्रतीति भ्रम से होती है। भागवत जी में भी आया है। अरे शब्द प्रमाण से तो ज्ञात ही है ना, प्रत्यक्ष ही उसका ना शब्द प्रमाण से जो ज्ञात हुआ, तो ज्ञात हुआ तो उसकी कोई भी किसी भी कारण से उसकी जो है सो प्रतीति प्रत्यक्ष आदि तो किसी ने किया नहीं। पिशाच की सत्ता जो है उसमें संदेह है। यदि सब लोगों को प्रतीति हो जाए, प्रतीति तो रस की सभी को हो रही है ना, काव्य से रस की प्रतीति सबको हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तंत्रा लोग तंत्र किए हैं तो भूत प्रेत पिशाच आदि तो मानेंगे ही, लेकिन वो पिशाच व्यवहार का विषय नहीं ना है। पिशाच से कोई व्यवहार आप करवा सकते हैं, अब व्यवहारत्व से ले लीजिए, अब व्यवहारियत्व से सामने ले लीजिए। जैसे कि पिशाच जो है वो व्यवहार का विषय नहीं होता कि पिशाच ये काम करता है, पिशाच से ये काम करेंगे, हाँ ऐसा करेंगे, तो तैसे वो जो है यहाँ नहीं है, तो अव्यवहार्य होगा, माने अप्रतीत पदार्थ अव्यवहार। हाँ ठीक है, यही कहना है। अब ये पूछते हैं, अब ये प्रश्न है कि प्रतीति तो होती है, तो उस प्रतीति में प्रतीतित्व जाति एक ही होगी, तो प्रतीतित्वेन सारी प्रतीतियां एक, माने ज्ञानत्वेन सारे ज्ञान एक है। अब कोई भी हो ज्ञान है, तो वही कहे कि किंतु यथा प्रतीति मात्रत्वेन अविशिष्टत्वेपि, हाँ कि प्रतीति मात्रत्व से सारे ज्ञान अविशिष्ट है, एक है, लेकिन फिर भी हम भेद करते हैं कि ये प्रात्यक्षिकी प्रतीति, आनुमानिकी प्रतीति, आगमोत्था प्रतीति, प्रतिभान कृता प्रतीति। हाँ, प्रतिभान माने प्रतिज्ञा से, प्रतिभा से जो होने वाली है, जो कवियों को प्रतीति होती है पदार्थ, तो प्रतिभान कृता प्रतीति, योगी प्रत्यक्षजा प्रतीति। तो ये भेद जो करते हैं, सो इस भेद का कारण क्या है? उपाय, उपाय भेद। एक की इंद्रिय उपाय है, फिर जो है वो व्याप्ति ज्ञान उपाय है, फिर शब्द प्रमाण, तो बने उपाय के भेद से भेद। तो योगी प्रत्यक्ष प्रतीति उपाय वैलक्षण्यात् अन्याय एव, उपाय के वैलक्षण्य से वो क्या है? अन्य है, भिन्न है। तो काव्यजन्य जो रस प्रतीति है इसको भी अन्य ही मानिए, क्योंकि उपाय अलग है ना।
प्रतिभा में कवि की आएगी, उसमें सहृदय भी नहीं आएगी। नहीं, हाँ हाँ, माने प्रतिभा स्वयं कोई पदार्थ जो है प्रतीत हो जाता है अचानक, जैसे कि वैज्ञानिक होता है, कोई होता है एक बार सूझ जाता है, तो प्रतिभा जो है मतलब नव नव उन्मेष करा देती है। हाँ के नहीं, काव्य का तो केवल शब्द प्रमाण ही नहीं है, वो भी शब्द जो है केवल शब्दार्थ मात्र तो काव्य नहीं है, ये भी शब्दार्थ है तो दूसरे आगम प्रमाणों से भिन्न है ना। तो उसी प्रकार इस प्रतीति का भी नाम दूसरा दिया जाना चाहिए, है? तो क्या नाम देंगे? तो चरवणा दीजिए, आस्वादन दीजिए, भोग दीजिए। तो इसको तद्वद इयमपि प्रतीति आस्वादन भोगापरणम नाम जस्यासा। अब कहा इसकी इस प्रतीति का उपाय क्या है? तो कहा विभावादि इसके उपाय, सब प्रतीति के उपाय है विभावादि। तो विभावादि सामग्री जो है वो लोकोत्तर होते हैं। तो विभावादि सामग्रिया लोकोत्तर रूपत्वात्। क्यों? तन्निदान भूताया, तन्निदान भूता माने उसका कारणभूत जो है, रस प्रतीति का कारणभूत जो है माने विभावादि सामग्री, वो लोकोत्तर है। और इसके उपकारक कौन होते हैं? तो हृदय संवाद आदि, कि हृदय संवाद नहीं होगा तो नहीं हो, तो हृदय संवाद आदि हुए इसके सहयोगी सहकारी कारण हुए विभावादि सामग्री। हृदय संवाद आदि यदि नहीं रहेगा, सहृदयता जिसमें नहीं रहेगी, तो विभावादि सामग्री रस प्रतीति नहीं करा सकती। तो हृदय संवादादि भी उपकृतायाः विभावादि सामग्र्याः लोकोत्तरत्वात्, लोकोत्तर रूपत्वात्। और ये जो रस है इसकी सत्ता है प्रतीति काल में, प्रतीति काल से न पहले न बाद में होता। तो कहते हैं जब ये व्यवहार होता है कि रसाः प्रतीयन्ते, तो रसाः प्रतीयन्ते ये व्यवहार तभी होगा कि जब प्रतीति के पूर्व में उसकी सत्ता रस की। जैसे घटाः प्रतीयन्ते, घटः ज्ञायते, तो ये जब प्रयोग होता है तो वहां पर प्रतीति से पूर्व उसकी सत्ता रहेगी। विषय तो कारण न होता है ज्ञान के प्रति, तो कारण तो पहले न रहेगा, तो विषय तो कारण है तो पहले रहेगा। तो ऐसा जो प्रयोग होता है रसाः प्रतीयन्ते, तो इससे पता चलता है प्रतीति के कारण है रस, तो उनकी सत्ता पहले हो गई। तो कहा कि ये लाक्षणिक व्यवहार, रसाः प्रतीयन्ते ये व्यवहार लाक्षणिक व्यवहार है। जैसे कोई कह देता है कि किम करोसि, तो ओदनम पचामि, तो ओदनम पचति, तो ओदन को तो पकाया नहीं जा सकता, तो भावी ओदनत्व का आरोप करके, हाँ तंडुल में ओदनत्व का आरोप करके ये आरोपित व्यवहार किया जाता है कि ओदनम पचा है, माने ओदन जनकम तंडुलम पचा, यही हुआ। तैसे यहाँ पर होगा कि रसाः प्रतीयन्ते, इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि पूर्व में असिद्ध रस, फिर भी सिद्धत्व का आरोप कर, एक अंश जो है उसका स्थायी भाव वो वासना रूप से कहीं न कहीं स्थित रहता है ना, तो वासना रूप से जो विद्यमान मतलब जो है स्थायी भाव, तो उस स्थायी भाव को तो रस कहेंगे नहीं, जब तक उसकी प्रतीति नहीं होगी वो रस कहा नहीं सकता। तो उसका आरोप करके कह देते हैं कि रसाः प्रतीयन्ते।
तो उस पे तो यहाँ रस का मतलब हुआ अत्यादि स्थायी भाव, अत्यादि स्थायी। गुरुजी इसी प्रकार कोई बोलता है कि सुख दुख की प्रतीति, तो वो भी गुरुजी लाक्षणिक व्यवहार ही है ना, क्योंकि सुख दुख की सत्ता भी अनुभव से अतिरिक्त दूसरे काल में नहीं हो रही सत्ता। नहीं, सत्ता होती है। कैसे वो गुरुजी? सुख दुख आदि संस्कार रूप में रहते हैं। हाँ, तो सुख दुख जो एक गुण न है आत्मा के, तो वो जी गुरुजी, गुण वो रहते हैं, वो तो उनकी सत्ता तीत होते हैं उसी समय ही तो रहते हैं गुरुजी, पूर्व में कहाँ से होंगे? उस समय अनुभव का विषय होते हैं बस वो। उस समय वो अनुभव का विषय होते हैं। ये 24 गुण है ना आपके, तो वो शास्त्र की व्यवस्था है कि 24 गुण जो है वो सिद्ध नित्य पदार्थ है, और वो गुण पहले से रहते हैं। जी हाँ, गुण नित्य है जी। गुणों का संयोग द्रव्यों में भले अनित्य हो। हाँ, सब है। एक पक्ष है सबकी, सभी पदार्थ गुण आदि नित्य ही है। केवल यही व्यक्ति गुण आदि की व्यक्ति में होती है ना द्रव्य में, तो उसको उत्पत्ति कहते हैं। वो स्वतंत्र है। ये जो पक्ष मानता है तो वो गुण अलग है। यदि गुण पहले नहीं था तो आया उसमें कहाँ से? हाँ, तो जो है, हाँ तो वो वही पक्ष मानेगा ना, सत्कार्यवादी है ना मानेगा ये सब, कहीं न कहीं है वो। नित्य पृथ्वी रहती है, तो गुण सर्वथा नाश बिना वो बंद। हाँ, अभिव्यक्त नहीं है। नित्य पृथ्वी कभी उत्पन्न नहीं होगी। नहीं, कभी तो नित्य है। के नित्य पृथ्वी जो है परमाणु रूपा, वैसे बुद्धि नहीं, सांख्य में परमाणु है ही। हाँ, तो न्याय अब सब जगह पाने जाएंगे, इसमें नहीं हो। इसलिए एक जगह यहाँ ये जो कहते हैं तो देखिए केवल, नहीं तो वो फिर अपना अनेक जो बुद्धि हो जाती है ना, तो मूर्ख को भक्ति भगवान जल्दी मिल जाते हैं, और अधिक ज्ञान वाले को फिर ही होने लगता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति है कि प्रतीयमान ही प्रत्यादि रस है, न प्रतीति से पूर्व न प्रतीति के पश्चात रस व्यवहार विषय। तो व्यवहार तो उदनम पचती तिवत व्यवहार प्रतीयमान ये वही रस, और प्रतीति को ही एक विशिष्ट रसना कहते हैं। प्रतीति का ही नाम है यहाँ रसना। हाँ, रसना कहिए। विशिष्टा प्रतीति रेव रसना। ये जो एक विशिष्ट प्रतीति है जो विभावादि सामग्री जन्यत्वेन विशिष्ट हुई, तो ये रसना कहलाती। तो जो कहिए इस प्रतीति का नाम अलग अलग दे दीजिए, रसना दीजिए, चर्वणा दीजिए, जो जो कहना हो। व्यक्ति की दीजिए, अभिव्यक्ति कहिए। साच नाट्ये लौकिक अनुमान प्रतीते विलक्षणा। एक ही बात बोल रहे हैं ना, वो पहले वो शंकु के मत से बोलते जा रहे हैं, अब ये अपना कह रहे हैं कि हाँ हमारे विलक्षण नहीं बने। लौकिक जो अनुमान है उस प्रतीति से विलक्षण, लेकिन प्रारंभ में लौकिक अनुमान को ये उपाय रूप से ग्रहण करती है। ये प्रतीति जो होगी तो प्रमुखे मने प्रारंभे उपायतया संदधान। लौकिक जो अनुमिति है वो लौकिक अनुमिति इसका उपाय है। अच्छा। क्योंकि पहले लिखा है ना कि लोक में जो कारण कार्य सहकारी से रत्यादि के अनुमान में जो दक्ष होगा उसी को काव्य नाट्य दर्शन श्रवण से रस प्रतीति होगी। तो ये रसना कहिए या चर्वणा कहिए या रस प्रतीति कहिए, तो ये रस प्रतीति
की उपकारिणी है अनुमान। लौकिक अनुमिति। हाँ, लौकिक अनुमिति, लौकिक अनुमिति जो है सो प्रारंभ में ये है, क्योंकि लोक में जब तक अनुमान नहीं करेंगे तब तक रत्यादि की वासना कहाँ से आएगी, संस्कार कहाँ से आएगा। लौकिकानुमिति जन्य ही रत्यादि का संस्कार होता है। जी। संस्कार तो मतलब आकाश से नहीं टपकेगा, तो संस्कार तो होगा ज्ञानजन्य। तो लौकिक अनुमिति से वो जन्य होगा, इसीलिए हाँ। काम जो हाँ। कथावत को वाला है हम्म। चौथा अध्याय है। हाँ, तो मत चलो। अतः ताम लौकिकानुमितिं सा उपाहर्तया लौकिकानुमान प्रतीते विलक्षण, हाँ, प्रमुख में प्रारंभ में उसका अनुसंधान करती है ये जो काव्य प्रतीति जो है। इस प्रकार काव्य में ये प्रतीति जो अन्य शब्द प्रतीतियां हैं, माने दूसरे शास्त्रों में भी जो शब्द है ना, तो तज्जन्य प्रतीति से भी ये विलक्षण है, लेकिन उसको भी प्रारंभ में ये अपेक्षा करती है। माने विभावानुभाव सामग्री जो है वही उपाय है, लेकिन विभावानुभाव सामग्री की सहयोगिनी लौकिक अनुमान प्रतीति है ही। उसी प्रकार से शास्त्रांतर जन्य ज्ञान जो है शाब्दिक प्रमाय है, तो वो भी इसके सहकारी भी है। हाँ, हाँ, सहयोगी है। और ताम च प्रमुखे माने प्रारंभे उपायतया अपेक्षमाण। तो ये हो गया। वो सब कब कहा था? 2 बजे। नहीं, लेकिन इसमें मिथ्या ज्ञान में होता है कि अरे वो गलत था, हम ये बात गलत समझ रहे थे, लेकिन रस प्रतीति के बाद ये अनुव्यवसाय नहीं होता है कि ये ज्ञान बाधित है हमारा। ये व्यवहार नहीं होता है कि जो देखे हम, जो अनुभव किए वो असत्य था, सो व्यवहार नहीं होता। तो ऐसा अनुभव नहीं होता है, तो रस प्रतीति को हम भ्रमात्मक नहीं मानेंगे। एक प्रकार की ये भी ये प्रतीति है और परमात्मक प्रतीति है, और ये जो है वित्पत्ति का ये साधन भी है। हाँ, तो कुछ चलना हो तो चलिए। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि वो फिर आगे बीच में छोड़ दिया मेरा पास को। तस्मात् अनुत्थानो घातः पूर्व पक्षः। तो ये कहे कि पूर्व पक्ष जो था भट्टनायक का कि न प्रतीयते, न स्वगतत्वे न प्रतीयते, तो न जो प्रतीति का उसने निषेध किया ना, तो वो पक्ष ही नहीं होना चाहिए, उसका उत्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतीति तो सबको होती ही, सभी पक्षों में रस की तो प्रतीति होती है ना। हाँ, तो रस न प्रतीयते, ये जो न शब्द डाला है, ये न नहीं कहना चाहिए कि प्रतीति के अभाव रूप पक्ष जो है उसका उत्थान नहीं होना चाहिए, वो होता ही नहीं, वो पक्ष नहीं,
माने देखिए, जो उत्थित हो माने जो उत्पन्न हो और उसका बाद में हम खंडन करें तो वो तो हो सकता है, लेकिन जिसका उत्थान ही नहीं हुआ तो उसको पूर्व पक्ष आप क्या कहेंगे? वो अनुत्थाने होने से वो पूर्व पक्ष उपहत हो गया, क्योंकि वो है ही नहीं। अब सस श्रृंग की परीक्षा आप करें तो ये जो पूर्व पक्ष कोई कहेगा तो सस श्रृंग होता ही नहीं है, तो उसके अभाव में उस पर विचार करना बेकार हो जाएगा। तो रसा न प्रतीयते न जो जोड़ा है न कहीं पर, तो वो न जोड़ा है तो उसके लिए केवल कह रहे हैं कि वो न प्रतीयते, ये इस पक्ष का उत्थान ही नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, कि अनुत्थाने न उपहता पूर्व पक्ष। हाँ 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 सपक्ष। अच्छा, अब ये कहते हैं तो उसी को ये बताते हैं कि रामादि का चरित्र जो है वो सभी सहृदयों के साथ संवाद रखता है। काव्यगत जो रामादि चरित्र है उस सभी के सहृदयों से जुड़ जाता है, और नहीं ये जुड़ता है, ये उनका महान साहस है। ये कह देना बड़ी साहस की बात है। साहस की बात। और साहस संस्कृत शब्द में होता है कि अविहित कर्म में जो साहस हो, चोरी करने में, आत्महत्या करने में, तो ये साहस कहलाता है। तो ये महत् साहस हुआ, माने अनुचित कार्य अनुचित कहने में इनका उन्होंने साहस किया। कि रामादि गतम तो रामादि चरितम तु न सर्वस्य हृदय संवादी इति महत्ता। वो कहा ना कि रामा सीतादि नाम सामाजिकान प्रति अविभावत्वा न स्वगतत्वेन प्रतीति। हाँ, कि सामाजिक गतत्वेन प्रतीति उसकी नहीं हो। तो वो कहे कि क्यों नहीं होगी, रामादि के जितने जो चरित्र है उसका सहृदयों के साथ संबंध है, संबंध है। तो कहा कि सीता आदि का, राम आदि का संबंध किससे? सहृदय से तो ऊपर से नहीं पता चलता है, लेकिन कहता है सहृदय क्या चीज है। आज का सहृदय ये नहीं है, ये अंतःकरण जो है वो अनेक जन्मों से इसमें अनेक वासनाएं भरी हुई। अब एक योग वासिष्ठ का ये है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समय राम हुआ हो, किसी न किसी समय इंद्र हुआ हो। वो योग वासिष्ठ में ये दिया है कि अनादि यथी है ना, तो अनादि वासना, अनेक प्रकार की अनादि वासना है। कभी इसमें इंद्र की भी वासना हो सकती है, इंद्र पद पाया इसमें, तो इंद्र पद पाने की वासना है, राम होने की भी वासना इसमें प्राप्त है। तो वो ये कह रहे हैं, एक जो वहां भारत में है कि वो रथ पर चढ़ के व्यास जा रहे थे तो वो कीड़ा भागा जा रहा था, तो उसको उठा लिया व्यास ने, कहा कि अरे कीटी जोनी में इतना भाग क्यों रहे हो? तो पकड़ा, तो वो ज्ञानी था, वो बताने लगा कि किस किस जन्म में हम इंद्र हो गए, किसमें क्या हो गए, कैसे हो गए, ये हो गए, फिर कैसे इसमें आए। तो ये कहते हैं चित्र वासना विशिष्टत्वात् चेतसा। चित्र आदि चित्राह वासना, विचित्र प्रकार की वासनाएं, संस्कार जो है उससे विशिष्ट है चेतन, चित्त है। तो सीता आदि का भी कहीं न कहीं से संस्कार है, उसमें संबंध ये है।
तो ये अब योग दर्शन से इसको प्रमाणित करते हैं। कि तासाम अनादित्वम आशीषः नित्यत्वात्। तो वे कहा कि वासनाएं जो हैं अनादि है। कब से वो वासना अंतःकरण कब बना, कौन कहे? तो अंतःकरण अनादि है, उसमें वासनाएं भी अनादि है। क्योंकि आशीषः नित्यत्वात्, आशीष मने हुआ एक प्रकार संकल्प विकल्प। तो संकल्प का जो है, जो अनुभूतियां हैं, ज्ञान है, वे जो है सो नित्य है, बराबर उसमें होती रहती है। सबको होता है ना कि राम हम भी थोड़ा बनते, वो इसके जैसा आचरण करते, तो अनेक जन्मों में ये हुआ होगा। और योग वासिष्ठ में तो ये सिद्धांत है कि यदि आपने कभी भी सोच लिया कि हमको ये बनना चाहिए, तो आप अभी न बने, कितनों कल्पांतर में आप बनेंगे, ये आप बनेंगे। इसीलिए कहा कि वो संकल्प का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए है कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्ति, कि शिव संकल्प वाला अंतःकरण हमारा हो। और यदि कर लिया कभी, यदि आ गया भावना में कि विष्ठा है, उसमें कीड़ा बन के हम घूम रहे हैं, तो उसमें भी घूमना होगा। क्योंकि आपकी इच्छा की पूरी प्रकृति माने पूर्ति होगी, ये प्रकृति करेगी। अब कहते हैं जाति देश काल व्यवहितानामपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। ये भी कहा कि जाति का व्यवधान हो जाए, माने आप इस जन्म में हैं, दूसरे जन्म में चले जाए, तो जाति जो होती है वो व्यवधायक नहीं होती है। देश काल जो है व्यवधायक वस्तुतः उनका नहीं होता है, वासनाओं का व्यवधायक नहीं होता है कि ये जाति खत्म हो गई, दूसरे जन्म ले लिए तो वासना भी खत्म हो गई, सो नहीं हो। हाँ, जाति माने जाती। तो जाति, देश और काल, हाँ, इनसे व्यवहित जो है, व्यवधान होने पर भी स्मृति और संस्कार में आनंतर्य रहता है। स्मृति और संस्कार में क्रम रहे कि संस्कार पहले होगा, स्मृति बाद में। कि मान लिया जाए कि संस्कार पड़ा हमको दूसरे जन्म में, तो वो स्मृति अभी भी हो सकती है। तो ये जाति जो है वो जाति से व्यवहित हो गया है, लेकिन फिर भी आनंतर्य है। तो संस्कार तो जन्मांतरी संस्कार से अभी भी उसकी स्मृति हमको ये हो सकती है। हाँ, उद्बोधक मिलने पर ये हो सकता है। तो इनमें क्रम होता। तो स्मृति संस्कारयोः आनंतर्यम भवति, माने कार्य कारण भाव विघटित इनका नहीं होगा। जाति देश काल जो है इनके कार्य कारण भाव को नष्ट नहीं कर सकते कि इस जन्म में जब संस्कार हो गया अंतःकरण में, अब ये शरीर छूट गया तो फिर वो संस्कार खत्म हो जाएगा, अगले स्मरण का कारण नहीं होगा। तो ये जो है सो बात नहीं। स्मृति और संस्कार दोनों वस्तुतः एक रूप है, माने संस्कार उद्बुद्ध संस्कार ही कहलाता है। स्मृति संस्कार प्रबोध ही स्मृति है। तो ये कहिए कि ये रामादि चरित सर्व हृदय संवादी होते हैं, क्योंकि सभी हृदयों में संस्कार होते हैं।
अब जिसमें संस्कार नहीं है और उसमें भी संस्कार कहा प्राप्तनी चाहिए और इदानीम तनी चाहिए, तो इदानीम तनी माने वासना जिसमें नहीं है, तब जैसे कोई दूसरा देखने लगे जो राम को नहीं मानता है तो उसका नहीं होगा जी, उसका नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके उद्बोध के लिए दोनों चाहिए, प्राक्तन भी चाहिए और इस जन्म का भी चाहिए। संस्कार तो है, हाँ, लेकिन यदि स्मृति नहीं होती है, हाँ हाँ, उद्बोधन। ना ना, द्वेष का कारण हुआ कि इस जन्म में नहीं है, उद्बोधक जो है तो इदानीम तन संस्कार प्राक्तन संस्कार का उद्बोधक का काम करेगा। तो इदानीम तन नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि इदानीम तन संस्कार जिनको नहीं है, जो लोग परम वैरागी हैं, तो वो देखते हैं काव्य नाटक तो उनको कोई उससे रत्यादि का उद्बोध नहीं होता, तो प्राक्तन संस्कार तो होगा ही उनमें, लेकिन इदानीम तन नहीं होने के चलते नहीं होता। तो साहित्य दर्पण में दिया है कि दोनों चाहिए। तो रामादि चरित्र जो है उनका संबंध सभी अब जो हो गया रस की प्रतीति जो सिद्ध है कि प्रतीति, हाँ, और साच रसना रूपा जो प्रतीति है वो उत्पन्न होगी, प्रतीति तो उत्पन्न होगी ना, रसना रूप जो प्रतीति है वो तो उत्पन्न होगी। साच रसना रूपा प्रतीति ही विभावादि सामग्री से उत्पन्न होती है। तो विभावादि सामग्री रसना रूप प्रतीति के प्रति कारण है। अब चलिए वाच्य वाचकयो तत्र, वाच्य जो है और वाच्य तो विभावादि हुए और वाचक तो उसके शब्द हुए, तो उनमें अभिधादि से भिन्न, अभिधादि विविक्ता, अभिधादि से भिन्न व्यंजनात्मा ध्वनन व्यापार है, व्यंजना नाम का वो ध्वनन व्यापार हुआ। और भोगीकरण व्यापार जिसको कह रहे हैं कि भोग होता है रस का, रस विषयक, तो वो काव्यस्य ध्वननात्मा वो व्यंजना ही है। तो बताए थे कि ये भोजकत्व को कहते हैं कि वो व्यंजना ही है, उसका दूसरा नाम केवल दे रहे। तो आनंदवर्धन ने उसी को ध्वनन का, ये व्यंजना का, तो व्यंजना नाम दिया आनंदवर्धन ने, और भट्टनायक ने उसको भोग व्यापार या भोजकत्व व्यापार उसको कि वाच्यवाचक में भोजकत्व होता है, तो ये कहा। तो आनंदवर्धन में प्रमाण है कि व्यंजना व्यापार की सत्ता वैयाकरणों भी ने भी स्वीकार की, लेकिन भट्टनायक का जो मतलब भोजकत्व व्यापार है वो इनके कहने के अलावे कहीं दूसरे जगह स्वीकार नहीं किया गया। जो इनके भट्टनायक के मन के सिद्धांत में जो एक तरह से अरुचि है, हाँ 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 हाँ, उसका कारण यही है। हाँ, यही कारण है बस। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, यही कारण, हाँ नहीं, यही अरुचि है। हाँ। और भावकत्व तो व्यापार अलग नहीं मानने को कहा, उन्होंने कहा कि काव्य में रामादि चरित्र जो होते हैं वो स्वतः साधारणीकृत होते हैं, क्योंकि उनका सभी से हृदय संवाद सबसे हो जाता है। क्योंकि चैत्य ही कैसा होता है, चित्र वासना से विशिष्ट होता है। चित्र वासना विशिष्ट। अच्छा, भोगीकरण व्यापारश्च काव्यस्य रस विषयो ध्वननात्मा एवं नान्यत किंचित, वो दूसरा कुछ नहीं है, माने भोजकत्व आदि कुछ नहीं। अब जो भावकत्व आप कहें, हाँ, तो कहा कि भावकत्व क्या चीज है भाई, उसको हम तो ऐसे कहते हैं कि
काव्यम भावकम याद कहते हैं हम्म, कि वो भावकत्व व्यापार वाला। हाँ, तो क्यों भावकत्व व्यापार वाला होता है? तो उसमें समुचित गुण और अलंकार का समुचित प्रयोग होता है। हम्म, तो समुचित गुणालंकार का परिग्रह जो है, हम्म, इसी को आप कह रहे हैं भावकत्व। तो ये तो कवि का व्यापार है। हम्म, कवि जो काव्य लिखेगा तो कवि का व्यापार है, वो तो हम्म, कारण के रूप में तो वो लेगा ही कि किस रसोचित माने कौन गुण है, अलंकार। तो वो भी उचित गुणालंकार परिग्रह रूप जो कवि का व्यापार है, उससे भिन्न कोई काव्यगत भावकत्व व्यापार नहीं। हम्म, तो भावकत्वम अपि समुचित गुणालंकार परिग्रहात्मकम वितत्य बक्ष्यते। अच्छे से बताइए। हाँ, बताएंगे कि ये अलंकार इसमें उचित है, ये अलंकार अनुचित है, ये गुण उचित है, ये अनुचित है। हम्म, किम एतत् अपूर्वम, ये अपूर्व माने नया व्यापार क्या है? आपने भावकत्व कह दिया, वो तो गुणालंकार परिग्रह सब कर ही रहे थे, सब उचित। तो कहा कि आपने जो भावकत्व व्यापार स्वीकार किया और कहा कि काव्यम च रसान प्रति भावकम, कि काव्य रस के प्रति भावक होता है। इससे तो उत्पत्ति पक्ष को आपने भट्टलोलट के उत्पत्ति पक्ष को ही सिद्ध कर दिया, जिसको काट रहे थे आप। हाँ, क्या भावक है माने रस को उत्पन्न करता है। भावक का मतलब क्या हुआ? रस की उत्पत्ति कराने वाला। भावक मतलब होता है भवती, भवती का हुआ उत्पन्न होता है, और भावयति माने वह उत्पत्ति अनुकूल व्यापार। हाँ हाँ, तो काव्य रस को उत्पन्न करता है, ये कह रहे हैं आप। तो काव्यम च रसान प्रति भावकम इति यदुच्यते तत्र भवते व भावनात् माने उत्पादनात् उत्पत्ति पक्ष एवं प्रत्युज्जीव, जिसका खंडन आप कर रहे हैं कि न उत्पद्यते, और भावकम कह करके फिर उत्पद्यते भी बोल रहे हैं आप इसको। हाँ हाँ। अब कहा कि न च काव्य शब्दानाम केवलानाम भावकत्व, अर्थ निरपेक्ष जो केवल शब्द है उनमें भावकत्व नहीं हो सकता। केवल शब्द सुन लेंगे तो क्या रस की उत्पत्ति हो जाएगी, अर्थ जानना पड़ेगा ना उसका। इसलिए केवल शब्द दिखा कि अर्था परिज्ञाने तदभावात्, शब्दों के अर्थों के ज्ञान के अभाव में रस का ज्ञान नहीं होगा। तो मुझे ऐसी जो विमति दे रही है, क्योंकि काव्य में तो शब्दार्थ काव्य में ना, किसका भावगन काव्य में कहेंगे तो भावगत तो ओवरनिष्ठ होगा ना। ना ये दोनों की काव्यता सिद्ध करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये केवल शब्द का हाँ, कि केवल शब्द भावक नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अर्थ के अपरिज्ञान होने पर हमारे भावकत्व का अभाव। और न केवलम अर्थाना, अर्थों में भी भावकत्व केवल नहीं हुआ। केवला नाम दे रहे कि दूसरे शब्दांतर जो है, अब जैसे अब कपाली शब्द से और एक है पिनाकी शब्द से, अर्प्यमान जो शिव है, तो पिनाकी शब्द से अर्प्यमान शिव है, वो विभत्स रस का भावकत्व नहीं आएगा, नहीं आएगा। कि केवल अर्थ ही यदि भावक होता तो किसी शब्द से कह दिया जाता उसको। तो न केवलानाम अर्थानाम शब्दांतरे न अर्प्यमानत्वे तस्य भावकत्वस्य अयोगा। तो दोनों में भावकत्व है। तो द्वयो भावकत्वम अस्माभिः एव उत्तम, कि दोनों में भावकत्व है। तो भावकत्व ये नहीं कहेंगे, दोनों में व्यंजकत्व है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि आलू ऊपर तो ना करके नहीं, हाँ कि द्वयो एव भावकत्वम अस्माभिः, कि भावकत्व तो कह दिया कि उचित गुणालंकार परिग्रह ना। तो हाँ हाँ, जो हुआ तो यत्रार्थ शब्दों वा कह करके दोनों अर्थ शब्द का न ग्रहण किया है ध्वनि लक्षण में आनंद वर्धन है। तो अर्थ और शब्द ये भले भावकत्व उसको कहे,
तो यहाँ जो अर्थ है वो विशिष्ट अर्थ है, इसलिए लिखते हैं वाच्य विशेषा। ठीक है। तैसे वो शब्द जो है वो है वाचक विशेषा। वाचक में विशेषता होगी कि विवक्षितार्थ बोधकत्व जिसमें, तो पिनाकी शब्द में विवक्षितार्थ बोधकत्व नहीं और कपाली शब्द में है। तो द्वयो भावकत्वम ये कह रहे हैं उनकी वासना से, माने भट्टनायक की वासना से कह दिया। ये माना कि तो भावकत्व, हाँ मतलब हाँ समस्त गुणालंकार रूप जो हाँ हाँ तो बोल रहे हैं, ये तो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। हाँ। तो यत्रार्थ शब्दो वाद समर्थन व्यक्त इत्यत्र, यहाँ पे बताया ही नहीं है। हाँ हमने बताया। हाँ, तस्माद व्यंजकत्वाख्येन व्यापारेण, व्यंजकत्व व्यापार भावकत्व को हटाओ वो व्यापार से है। हाँ, तो अब ये मीमांसा में चले गए कि इति कर्तव्यता हुई कि तस्माद व्यंजकत्वाख्येन व्यापारेण गुणालंकारो चित्यादिकया इति कर्तव्यतया, इति कर्तव्यता से काव्यम भावकम रसान भावयति। ऐसा हुआ कि जैसे उधर अग्निष्टोमेन यजेत में है ना कि केन भावयेत, किम भावयेत, और इति कर्तव्यता जो है प्रयाज आदि इति कर्तव्यता है, कथम भावयेत। तो उसके लिए यही हुआ कि व्यंजकत्व रूप व्यापार से, और उस व्यापार से इति, तो व्यंजकत्व रूप व्यापार लाने के लिए क्या कैसे इति कर्तव्यता करनी पड़ेगी, तो उचित गुणालंकार परिग्रह, उससे काव्य जो है रसान भावयति, काव्य रस का भावक होता है, भावक काव्य रस का भाव होता। तो ये तीन अंश हुए हैं। व्यंजकत्व हुआ, व्यंजकत्व हुआ त्र्यंशायामपि भावनाया, तीन अंश वाली ये जो भावना हुई उसमें करण अंश जो है, हाँ हाँ केन भावेत, तो करण अंश में ध्वनन है कि व्यंजकत्व व्यापार से त्र्यंशा भावना जो होती है ना, है तो किम भावेत, तो रसान भावेत, हाँ, और कथम भावयेत, तो गुणालंकारो चित्य परिग्रहेण भावयेत, और केन भावयेत, तो व्यंजकत्वेन भावयेत। तो ये तीन हुआ, तो करण अंश में ध्वनि आया। अब ये कहते हैं भोगोपि न काव्य शब्देन क्रियते, काव्य शब्द जो है भोग नहीं कराता। वो कहा था ना कि भोग करा देता है। कहा वो भोग कराने वाला व्यापार ध्वनि ही व्यापार है, यही करना है, बस यही करना है, समझे। भोग कराने वाला व्यापार ध्वनि का, हाँ, तो भोग कराने वाला व्यापार ध्वनन है। तो जिस भोग को आप कहते हैं, तो भोग क्या है कि द्रुति विस्तर विकास आत्मनि भोगे, चित्त की द्रुति होती है, विस्तर होता है और विकास होता है। और ये लोकोत्तर अलौकिक जो द्रुति विस्तर विकासात्मक भोग है, ये कर्तव्य है, यही ना करना है, साध्य यही है, रस का भोग ही ना साध्य यहाँ पर है, तो वो कर्तव्य है। और जिसका नाम क्या है, आस्वादा पर नामनी,
आस्वाद है अपरम अपरम नाम यस्य तस्मिन। और ये भोग जो है कैसे होता है, तो घन मोहांध्य संकटता निवृत्ति द्वारे, माने घना जो मोह यज्ञान रूपी मतलब तमोगुण से जन्य जो अंधता है, तो उस संकट को मोह रूपी अंधकार के संकट को की निवृत्ति होती है। हाँ, जिस समय माने ये भोग होगा उस समय मतलब चित्त में तमोगुण नहीं, उसको हटाना है तो निवृत्ति के द्वारा। तो घन जह वर्तते मोह, तेन जत वर्तते आंध्यम, माने कुछ सूझता नहीं, अज्ञान। तो उस अज्ञान रूपी संकटता की निवृत्ति के द्वारा आस्वाद नामक अलौकिक द्रुति विस्तर विकास रूप भोग लोकोत्तर भोग के कर्तव्य होने पर उन्होंने उसकी कर्तव्यता में ध्वनन व्यापार ही मूर्धा भी सीखता है। हाँ, कि ध्वनन व्यापार ही यही काम करता है कि वही जाकर के रजो तमो गुण को दबा देता है, और मोह ले लिए तो वो रजोगुण को भी ले लीजिए इससे, तो वो दबा करके सत्व का उद्रेक करना, ये इस व्यापार का काम है, वो भोजिकत्व व्यापार का। रसस्य ध्वननीयत्वे। हाँ, तो अब ये कहे कि ये भोग कृत्य जो है काव्य में, तो भोग कृत्य कहिए कि भोजक है, भोग कराता है तो ठीक है, लेकिन रस जब ध्वन्यमान होगा तभी ये भोग कराए। तो रस के ध्वनीयत्व की सिद्धि होने पर भोग कृत्य भी दैव सिद्ध होता है, तो हो स्वयं। और आगे कह दिए यही कि ये भोग केवल शब्द मात्र का भेद है, कि भोग भोग जो चिल्ला रहे हैं ना आप, ये कोई यहाँ लड्डू का भोग नहीं है, ये भी एक प्रतीति है आपकी। तो ये भोग जो है रस्य मानतोदित चमत्कारान अतिरिक्तत्वात् भोगस्य, कि रस्य मानता जो है रस में, उससे उदित जो चमत्कार होता है, आनंद होता है, उससे अतिरिक्त कोई भोग नहीं। आनंद का अनुभव ही ना भोग है। ये जो है यही इसी तरह करते जा रहे हैं, जब अब इनका समाप्त होगा आगे लगता है। हाँ, अरे वही सब परब्रह्म।